अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब लोग? हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। और आज जो सुबह हमारी हो जाती है तो बेटे के चक्कर में फ़जर की नमाज़ टाइम से मिल जाती है, और उसके बाद जब तक वो उठते हैं और नाश्ते-वाश्ते की तैयारी शुरू करनी होती है, तो मैं थोड़ा-सा कुछ पढ़ लेती हूँ बैठ के। क्योंकि वैसे तो अब रमज़ान में कम ही टाइम रह गया है, तो ये सोच रही हूँ कि कम से कम रमज़ान से पहले एक कलाम पाक तो अच्छी तरह पढ़ लूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ मदद करेंगे। तो इनका नाश्ता बनाना शुरू किया है। आज जो नाश्ता था उनके पास टाइम कम था, तो मैंने इस तरह इसका जर्दी का कला कमा करके और फिर पराठा इसी के ऊपर चिपका दिया था। तो इस तरह उनका एक रोल सा बना दिया था कि उनको खाने में आसानी हो, कि अगर मुझसे कहेंगे कि अम्मी देर हो रही है, तो मैं कहूँगी भई रास्ते में खा लेना। तो उनको मैंने इसलिए पराठा इसके ऊपर चिपका के और उसको गोल करके रिंग रोल बना दिया था। तो आज का जो हमारा ये थी कि सुबह हुई है और उसके बाद ये सोच विचार होती है कि भई आज क्या बात करनी है आप लोगों से। क्योंकि रेसिपियाँ तो देखें इस वजह से कि हमारी नॉर्मल रूटीन्स में हैं, ये चीज़ें तो हम शेयर करते हैं, वरना तो ज़ाहिर है आप देखें तो सब लोग अपने घरों में सेम ही चीज़ें सेम ही तरीके से कुक कर रहे होते हैं। तो मैंने जो है पिछले साल हमारी जो क्लास थी कुरान की, वो जो यहाँ की एक बहुत अच्छी उस्ताद थीं, उनका नाम था समीना मुरसलीन। तो वो ले रही थी क्लास, तो उसमें ये था कि उनकी क्लास में बहुत सारी उन्होंने उनका यानी खुद भी वो पढ़ाती हैं इक़रा के स्कूलों में और उस्मान पब्लिक में भी, तो इस वजह से उनका एक अंदाज़ भी और उनका समझाना ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि हर बात वो जो हम पूछना चाह रहे हैं हमारे दिल में है, कि वो हमें उसी तरीके से समझाती थी। तो एक मर्तबा उन्होंने एक बात हमें बताई और मैं आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मेरी उसमें प्रैक्टिस भी हुई, कि मैंने खुद भी तजर्बा करके देखा, तो मुझे लगा कि ये बात 100% सही है। तो ज़ाहिर है सभी लोग हैं कि अपनी-अपनी जगह अल्लाह मियाँ सबको खुश रखे, सब अच्छी तरह रह रहे होते हैं। मगर कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई परेशानी या कोई आपकी ऐसी उलझन होती है कि वो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमें एक बात ये बताई थी कि कभी इंसान पे ऐसी कोई मुश्किल आए कि उसे कोई फ़ैसला करने में मुश्किल हो, या कोई बात ऐसी हो कि जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो उन्होंने कहा था कि भई आप वज़ू करके आप कुरान को लेके बैठिए, और कुरान को आप जहाँ से खोलेंगे वहीं से आपको उसी पेज पे या उसी जगह पे आपको जो आपकी परेशानी है उसका हल नज़र आ जाएगा। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और बाज़ बातें ऐसी होती हैं ना कि आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ये बात मैंने अपनी प्रैक्टिस करके देखी 2-3 मर्तबा, कि आपको जब कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है, कुछ आप परेशान होते हैं, तो आपने कलाम पाक को लेके बैठिए, और ये मौज़ज़ा है कुरान का, कि आपकी जो परेशानी का हल है वो आपको वहीं मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है ना कि एक कॉन्टैक्ट यानी मुसलमानों का तो है कि हमारा राब्ता डायरेक्ट अल्लाह से है, नमाज है, दुआ है, जो हम मांगते हैं अल्लाह से। तो इस तरह है कि हमारी अंदर की कैफ़ियत होती है कि हमें लगता है कि भई हमारी बात बस हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ को हम डायरेक्ट बता रहे हैं। तो इसी तरह अल्लाह मियाँ भी जब ये सोच होती है, तो ये बात भी है कि अल्लाह भी मदद करते हैं कि फिर वो आपकी परेशानियों से निकालते भी हैं। ज़ाहिर है इंसान है, बंदा बशर है, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अप डाउन्स तो आते ही हैं। मगर ये बात है कि हम लोगों का अक़ीदा ये पक्का है इस बात पे कि जो परेशानियों से हमें निकाल सकती है वो सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है, और ये होता भी है। तो ये है कि एक जो चीज़ मेरी थी इल्म में, वो मैंने आपको बताई हैं, और अल्लाह ना करे वैसे कभी किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, मगर कभी फिर भी मदद लेनी हो तो अल्लाह से इसी तरह मदद लें। और मेरा सही रहा, यानी मुझे बड़ा अच्छा रहा कि मैंने मदद माँगी और मुझे मदद मिल गई। आज जो मेरी रेसिपी थी वो थी आलू मटर कीमे की, और वो तो ज़ाहिर है एक बिल्कुल सेम ही मेथड होता है, सेम तरीके होते हैं सबके घर में खाना पकने के। तो इस वजह से रेसिपी तो क्या शेयर करना, बस आप लोग देख के समझ जाइएगा। और बाकी ये कि अब सर्दी का मौसम है, तो ज़ाहिर है इस तरह के रात के अंदर चावल वगैरह का इस्तेमाल कम होता है, सालन का ज़्यादा होता है। आप लोग भी बनाइए, अपने घर में खाइए, और हम लोगों को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट में किसी नई बात के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।